हुए फिलीपींस 1992 का साल था। जिंदगी, यकीन जानो, बहुत सौ के लिए बस एक रोज की लड़ाई थी। 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल था। लेकिन फिर जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण फूटती है ना, वैसे ही पेप्सी कोला वालों ने एक ऐसी ऑफर निकाली कि अल अमान। नाम था उसका नंबर फीवर। पूरे फिलीपींस में मेरी जान, विक्टोरिया जैसी लाखों माएं, बहनें, भाई सबके सब एक ही सपना देखने लगे, पल भर में अमीर हो जाना। पेप्सी की बोतलें धड़ाधड़ बिकने लगीं, ऐसे जैसे कोई मुफ्त बांट रहा हो। उनका तो धंधा ही चमक उठा। मगर देखो, किस्मत की सितम जरीफी। एक ऐसी गड़बड़ हुई, ऐसी मुसीबत आई कि अल अमान सिर्फ 2 इनाम जीतने वाले ढक्कन छपने थे, लेकिन छप गए कितने? अंदाजा लगाओ। कोई 8 लाख ढक्कनों पर 349 का नंबर छप गया। और फिर वो शाम आई जब टीवी पर 6 बजे की खबरों में 349 को जीतने वाला नंबर बताया गया। लोगों की खुशी का तो ठिकाना न रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? पेप्सी वालों ने कह दिया कि कंप्यूटर की गलती हो गई है। अरे भाई, वो तो अपने वादे से मुकर गए। लाखों जीतने वाले ढक्कन रद्दी के कागज बन गए। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अब क्या होना था? लोगों का पारा चढ़ गया। मेरी जान, उन्होंने कहा, हमें हमारे पैसे दो, पेप्सी धोखा दे रही है। एक तंजीम बन गई, 349 अलायंस। उन्होंने बॉयकॉट शुरू कर दिया, एहतिजाज करने लगे। बात यहां तक नहीं रुकी, हालात बिगड़ते चले गए। पेप्सी के बड़े अफसरों को धमकियां मिलने लगीं। उनके ट्रकों पर, उनके कारखानों पर हमले होने लगे। दावाओं में तो एक गोदाम में किसी ने बम फेंक दिया और 3 बेचारे मुलाजिम अपनी जान से गए। और फिर वो मनहूस दिन आया, 13 फरवरी 1993। मनीला की सड़कों पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक देसी साख्ता बम पेप्सी के ट्रक के पास फटा और उस धमाके में एक स्कूल टीचर और एक 5 साल का मासूम बच्चा मारा गया। सोचो तो सही, किसी का सपना टूटा, किसी का घर उजड़ा। नंबर फीवर, जिसका मकसद था पेप्सी की फरोख्त बढ़ाना, वो तो एक ऐसा मुसीबतनामा बन गया कि खुदा की पनाह। करोड़पति बनने का सपना एक डरावने सपने में बदल गया। हजारों लोगों ने पेप्सी पर मुकदमे कर दिए, लेकिन वो टस से मस न हुए। कहते रहे कि ये तो छपाई की गलती थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ दिया, कह दिया कि मशीन की गलती की वजह से पेप्सी पर कोई जुर्माना नहीं बनता। और यूं पेप्सी नंबर फीवर मार्केटिंग की तारीख में एक ऐसी कहानी बन गई कि अल अमान, एक छोटी सी तशहीर कैसे इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है और एक पूरे मुल्क के दिल पर कैसा दाग छोड़ सकती है। वो तो ये भी कहने लगे कि 349 हो गया, मतलब किसी के साथ धोखा हो गया। पेप्सी ने फिलीपींस में अपना काम तो जारी रखा, लेकिन जिन लोगों ने एक बोतल के ढक्कन के नीचे अमीर बनने का सपना देखा था, उनके दिलों में वो कड़वा जायका आज भी बाकी है।